राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे नाटक और एक वीडियो हो चुकी है। आज ये दूसरी वीडियो है और वीडियो नहीं आ रही थी 2 दिन से क्योंकि तबीयत ख़राब थी। मैंने पोस्ट कर दिया था। चलिए ठीक है, अभी ठीक है और आज शुरू करते हैं। जहाँ तक हो पाएगा कोशिश करूँगी कि आज जो है ये नाटक पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए, इसमें पहला पॉइंट है कि लबड़ धो एकांकी संग्रह किसका है? तो बद्रीनाथ भट्ट का है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो राजा विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। आगे है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान जी हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो वो जो है नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त नाटक है जिसमें कार्नेलिया विदेशी पात्र है। अगला पॉइंट है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक कृति किसकी है? तो शंकर शेष की है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम क्या है? तो मुद्गल नाम है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी दी तो अनंत देवी ने दी है। आगे है संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो अंधा युग से ये जो है कथा गायन का शीर्षक लिया गया है। तो शीर्षक कौन सा है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, यही शीर्षक है अंधा युग के। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत है तो भारतीय लोक नाट्य परंपरा, यही स्रोत है इसका। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क हैं। प्रसाद का वह नाटक जो रास तरंगड़ी पर आधारित है तो विशाख है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मुद करियों की भीख लुटाई, जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। आगे है भारतेंदु की वह रचना जो नाट्यरासक है तो कौन सी है? भारत दुर्दशा है। हिंदी में समस्या नाटक के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को दिया जाता है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है तो शमशान है अंतिम दृश्य। अगला पॉइंट है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, जो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन या संवाद किस नाटक का है? तो लहरों के राज हंस का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रहसन है तो कौन सा है? वैदिक हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है तो नाटक है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिवा साधना नाटक है तो हरिकृष्ण जी का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो प्रसाद जी हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। शारदिया के नाटककार हैं तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। अंधा युग के रचनाकार हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अगला पॉइंट है हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है तो करुणालय है। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जी हैं।
शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? तो रामकुमार वर्मा हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो को कहा जाता है रंगमंच कहा जाता है उसे। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 8 रसों का परिपाक माना जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? तो एक सामाजिक व्यंग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपों में से भाड़ है तो विशस्य विस्मयोत्थम है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो क्षेमीश्वर कृति चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया तो सत्य हरिश्चंद्र है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृति चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो चाणक्य का कथन है ये। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो गिरीश कर्नाड ने किया है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का। ताजमहल का टेंडर नाटक है अजय शुक्ला जी का। वह प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया तो रांगे राघव जी हैं। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। स्वदेश दीपक की रचना है तो कोर्ट मार्शल है। लड़ाई के नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है तो भारत दुर्दशा है। अनंत देवी प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो अस्कंद गुप्त की पात्र है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। जयवर्धन मान नाटक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है तो सज्जन है। दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाज़ा नाटक है। वह कवि जिन्होंने अनक नाटक लिखा तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष नाटक है तो एक और द्रोणाचारी है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा को कहा है। रामेश्वर प्रेम का वह नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक बालपिन योम द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है तो कौन सा है? वो लोमड़ वेश है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।